हाँ जी। प्रदेश सरकार के द्वारा घुमारवीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत जंगार स्थित जो पूर्व में जो एक प्राइवेट संस्था के द्वारा संस्कृत कॉलेज चलाया जा रहा था और जिसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 21 जून 2021 को अधिग्रहण किया गया था सरकार के द्वारा और लगभग 2 साल उसको अधिकृत किए हुए हो गए और उसके बाद प्रदेश की सुखू सरकार ने इस सांस्कृतिक कॉलेज को की जो पुरानी अधिसूचना थी उसको रद्द कर दिया, जो कि एक क्षेत्र की जनता के साथ एक बहुत बड़ा एक घिनौना मजाक जो है सरकार ने किया है और एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम जो है इस सरकार ने किया है। 2 वर्ष पहले जब यह कॉलेज जो है एक स्थानीय समिति के द्वारा संचालित होता था तो इसमें लगभग 50 के आसपास बच्चे इसमें शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन इस संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र जो इतिहास है देश के आज बड़े बड़े महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालय में कार्यरत है, जो कि इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा गौरव है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस महाविद्यालय को जयराम सरकार ने अधिकृत किया था, लेकिन अचानक इसको डीनोटिफाई करना एक बहुत ही आश्चर्यचकित निर्णय है और यहाँ के बच्चों के साथ बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि जब से जयराम सरकार ने इस संस्कृत कॉलेज को डंगार संस्कृत कॉलेज को इसका सरकारीकरण किया था तो उसके बाद आज बच्चों की संख्या 50-60 से बढ़कर जो है 200 प्लस हो गई है। इतनी बड़ा इसमें छलांग इसके विकास में हुई है और इसकी आकर्षण में हुई है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ एडमिशन्स ली, लेकिन सरकार ने इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए स्टाफ 17 सीटें जो है पोस्टें जो हैं विभिन्न विषयों की इसमें सैंक्शन थी फाइनेंस से पहले ही और उसके बाद यह इसका अधिग्रहण किया हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इस कॉलेज को डीनोटिफाई करना एक बहुत बड़ा अन्याय इस क्षेत्र की जनता के साथ है। और विशेषकर जो संस्कृत को बढ़ावा देने की बात हमारे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर पूर्व में जयराम ठाकुर जी की सरकार के द्वारा जो संस्कृत को बढ़ावा देने का काम किया गया था उसको भी एक बहुत बड़ा धक्का इस निर्णय से लगा है और ये केवल और केवल राजनीतिक बदले की भावना से ही किया गया कार्य है। इसके स्टाफ को कुछ स्टाफ इसमें ज्वाइन कर गया है, कुछ जो पुराना स्टाफ है उसको टेक ओवर करने की प्रक्रिया चली हुई थी। इस प्रकार जो डीडीओ पावर्स थी वो भी ऑन हो गई थी, ट्रेजरी का जो अकाउंट है वो भी ऑन हो गया इसका। उसके इन सारी औपचारिकताओं के बावजूद भी इस कॉलेज को डीनोटिफाई करना इस सरकार की केवल और केवल बदले की भावना को ही दर्शाता है। पहले इस सरकार ने 9 महीने तक के जितने भी लास्ट के 9 महीने के जयराम ठाकुर की सरकार के थे उस सारे निर्णयों को डीनोटिफाई किया, सारे संस्थानों को बंद किया, सारे कार्यालयों को बंद किया। लेकिन ये तो 2 साल पहले का निर्णय था और ये ऑन गोइंग प्रोसेस थी। इसी तरह जिस प्रकार स्वाथू में भी एक संस्कृत कॉलेज को डीनोटिफाई किया, उसमें भी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उस कॉलेज को भी डीनोटिफाई किया। ऐसे ही सरकार के ये बदला राजनीतिक बदले की भावना से काम करने की ही मंशा स्पष्ट दिखाई देती है।
और जो सुक्खू सरकार या मुख्यमंत्री सुक्खू जी बोलते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, तो ये कौन सा व्यवस्था परिवर्तन है? हम पूछना चाहते हैं आप सबके माध्यम से कि जो काम चले हुए हैं उन कार्यों को बंद करना, क्या ये व्यवस्था परिवर्तन है? जो लोक हितैषी निर्णय है, लोगों के हित के निर्णय है, जनता के हित के निर्णय है, घर द्वार लोगों को सुविधा पहुंचाने के जो निर्णय है, उनको बंद करना ही क्या व्यवस्था परिवर्तन है? ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, लेकिन ये अव्यवस्था फैलाने का काम जो है पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। और हमारी ही इस विधानसभा के अंदर, इसके पहले भराड़ी के अंदर हमारी जो सब तहसील जयराम ठाकुर जी की सरकार ने यहाँ खोली थी, वहाँ विधिवत रूप से तहसीलदार बैठा, 1 महीने से भी ज़्यादा दिन यहाँ बैठे, वो काम सुचारू रूप से चल रहा था, उस तहसील को बंद कर दिया। और इसके साथ ही हमारा कपाड़ा में पीडब्ल्यूडी का सब डिवीज़न काम कर रहा था, उसको बंद कर दिया। आईपीएच का कपाड़ा में एक सेक्शन चल रहा था, उसको बंद कर दिया। भगेड़ के अंदर आईपीएच और पीडब्ल्यूडी के सेक्शन, उनको भी बंद कर दिया। ऐसे अनेक प्रकार से के निर्णय जो है हमारी ही विधानसभा में 10 संस्थान जो हैं पहले इस सरकार ने डिनोटिफाई किए, जो कि बिल्कुल जनता के साथ जुड़े हुए थे और जनता के को घर द्वार सुविधा देने के लिए खोले गए थे। और ये 11वां जो है इस सरकार का निर्णय जो है बहुत ही एक लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला। और जो हमारी इस संस्कृत कॉलेज की कमेटी जो है वर्षों से मांग करती आ रही थी, लोग मांग करते आ रहे थे कि इस कॉलेज को सरकार के अधीन आना चाहिए, वो ठाकुर जयराम जी ने इसको सपने को पूरा किया था और विधिवत रूप से सारी बातें चल रही थी। फाइनेंस की अप्रूवल थी, पोस्टें सैंक्शन थी, पोस्टें भरी जा रही थी। चाहिए था कि सरकार जो इसमें अब काम बचे थे उन कामों को पूरा करती और इस क्षेत्र के गौरव को आगे बढ़ाती। हम आपके माध्यम से स्थानीय विधायक से भी पूछना चाहते हैं कि वो अपनी मंशा स्पष्ट करें, क्या इन लोक हितैषी निर्णयों के साथ हैं या इनके विरोध में है, उनकी क्या भूमिका है। सरकार का भी बजट का रोना रोती है। जो संस्थान जिनके लिए फाइनेंस से पोस्टें स्वीकृत हुई हैं उसके साथ खोले गए हैं, तो ये बजट ही होता है। और जो भी नया काम होता है वो शुरू में छोटा आकार होता है, धीरे धीरे उसका विकास होता है, आगे बढ़ता है। लेकिन केवल और केवल राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर जो है, बदले की भावना से प्रेरित होकर इस प्रकार का काम पूरे प्रदेश में ही चल रहा है। हम आपके माध्यम से इस सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो निर्णय सरकार ने लिया है इस संस्कृत कॉलेज को बंद करने का, डिनोटिफाई करने का, उसको वापस लिया जाए और हम जनता के साथ मिलकर, नहीं तो इसके लिए संघर्ष करेंगे और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे।